हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। अमन के द्वारा बहुत अच्छा। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अरविंद कुमार पिंटू हुआ। आपको जो 12 सूत्री मांग है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग बिहार विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मी हैं। जो 20 जिले में जो भू सर्वे का काम चल रहा है, आप लोग इससे पहले अवगत होंगे। ये भी 18 जिले में सेकेंड फेज में होने वाला है काम स्टार्ट। तो हम लोग की जो प्रमुख मांगे हैं, जो विशेष सर्वेक्षण कर्मी जो दिन भर काम करते हैं, उसमें और निदेशालय के द्वारा, विभाग के द्वारा अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा है कार्य का। फेज 1 और फेज 2 के नाम पे जो दूसरे ब्लॉक से तीसरे ब्लॉक जाने के लिए वो 40-50 किलोमीटर का जो अंतर है, उस ऐसी जल्दबाजी में, ऐसे प्रेशर वर्कलोड में कर्मी एक्सीडेंट का शिकार हो रहे हैं और उस पर मानसिक प्रताड़ना अलग से हो रही है। तो और इसके अलावा जो हमारे जो हक है, जो मांगे है, जो विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मी पर जो अशोक चौधरी कमेटी के अनुसार लागू होनी चाहिए, उसको भी लागू किया नहीं जा रहा है। हम लोग अपने मूल अधिकार से वंचित किया जा रहा है। हम लोग की जो 12 सूत्री मांगे हैं, उससे प्रथम और प्रमुख मांगे यही है कि अशोक चौधरी कमेटी की जो संस्था है, उसको जल्द से जल्द लागू किया जाए। उसमें सेवा विलय का संधारण है, जो हम लोग की जो सैलरी प्रत्येक साल पे इंक्रीमेंट होनी चाहिए, ये भी सुविधाएं उसमें दी गई है। छुट्टी जो लीव है, उसके बारे में विस्तृत बातें की गई है। ईपीएफ में सरकार का अनुदान कितना होना चाहिए, इसकी भी चर्चा है। तो मूलभूत जो मेन चर्चा है वो अशोक चौधरी कमेटी के जो अनुशंसा लागू होनी है संविदा कर्मियों पर, उसमें है। अगर उसको सरकार लागू कर देती है तो हम सभी संविदा कर्मियों, जो सर्वेक्षण कर्मी हैं, उसको बहुत राहत महसूस होगा, क्योंकि हम उन्हीं के बाल बच्चे हैं और सरकार को उसको ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी जो प्रथम मांग है सर्वेक्षण कर्मियों की सुरक्षा, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सुरक्षा भी प्रमुख मांगे है, क्योंकि जो जमीन विवाद से संबंधित चीजें हैं, जो जमीन सर्वे से संबंधित चीजें हैं, उसमें हमारे विशेष सर्वेक्षण अमीन, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी हमेशा फील्ड में मूव करते हैं। और देखा जा रहा है कि जमीन जब गांव में जाते हैं, तो जब हम लोग सर्वे करने जाते हैं तो जमीन का अक्सर विवाद उत्पन्न हो जाता है। इसमें वहाँ सुरक्षा कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है। और ग्रामवासी के द्वारा भी जमीन मोर्चे पर जब हम लोग जाते हैं, जो सही चीज होता है उसको जब हम लोग दर्ज करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ भी हम लोग को जवाब दिया जाता है और मारपीट की नौबत आ जाती है। उसमें हम लोग असुरक्षित महसूस करते हैं। तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय, कि जहाँ कर्मी अपने आप को सेफ, सुरक्षित महसूस कर सके और काम करने में उसको मतलब ये असहज महसूस न हो। तो यही मांगे है कि सुरक्षा शिविर स्तर पे और जो ग्राउंड पे जो काम करते हैं हमारे कर्मी, उसकी भी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। आपकी एक मांग है कि शिविर कार्यालय में आपको मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है, इसके बारे में सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? ये मूलभूत सुविधाएं जरूरी है, क्योंकि एक शिविर के संचालन में, एक ऑफिस के संचालन में मूलभूत सुविधाएं बहुत जरूरी है। वहाँ पे हम लोग अभी देखा जा रहा है कि चपरासी की भी कमी है ऑफिस में, डाटा एंट्री ऑपरेटर की कमी है, जो शौचालय का जो पुख्ता इंतजाम होना चाहिए उसकी भी कमी है। जो राज्य स्तरीय जो बातें हुई थी जो एजेंसी के द्वारा, जो कि सर्वे के समय में ये सुविधाएं दी जाएगी, जब हम लोग ऑन ग्राउंड देखते हैं चीजों को, ये सुविधाएं हम लोग को मिल नहीं पाती है। और जो सुरक्षा के जो इंतजाम है वो शिविर स्तरीय भी होनी चाहिए। तो मूलभूत सुविधाएं चीजें यहाँ पे होनी चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सब सारी चीजें होनी चाहिए, जिससे कि हम लोग कर्मी को काम करने में आसानी हो और एक अच्छे से कार्य वर्किंग एनवायरनमेंट बने। वेतन भुगतान समय पे नहीं होती है। देखिए, अभी 20 जिले में जो भी हड़ताल चल रहा है, इसका एक प्रमुख कारण ये भी है कि 6-6 महीने कर्मी काम करते हैं, 7-7 महीने काम करते हैं, फिर भी वेतन समय से भुगतान नहीं किया जा रहा है। कारण ये है कि कर्मी जब मूव करते हैं फील्ड पे, तो आजकल देख ही रहे हैं कि महंगाई कितनी बढ़ गई है। सब अपने परिवार के साथ रहते हैं, बच्चे के साथ रहते हैं, और उसको जीवन यापन करने में इतनी परेशानी हो रही है। एक तो कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जा रहा है कर्मियों को, जो ईंधन का जो भी भत्ता है वो भी नहीं दिया जा रहा है, और ऊपर से समय पर वेतन भी नहीं दिया जा रहा है। इससे कर्मी अपने आप में इतना आक्रोश फैला गया है, रोष फैल गया है, कि जो जीवन यापन की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, कर्मी उससे भी वंचित रह जाते हैं और उसको इतनी परेशानी उठानी पड़ती है कि कर्ज लेकर के अपने परिवार को जीवन यापन करना पड़ता है किसी दूसरे से, और कर्ज भी 7 महीने तक पेमेंट नहीं मिलता है, तो जो कर्जदार है वो घर तक आ जाते हैं। आपका एक आरोप है सरकार के ऊपर कि तकनीकी मार्गदर्शिका के अनुसार कार्य नहीं किया जाता है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, तकनीकी मार्गदर्शिका जो बनी है, नियमावली बनी है, उसके अनुसार से एक कार्य कराया जाए। जो भी सुविधा दी गई है, उसमें जो भी चीज का वर्णन है, वो चीज हम लोग को उपलब्ध कराई जाए। उसके बाद हम लोग जो कार्य तकनीकी मार्गदर्शिका का जो नियम है और नियमावली है, उसके अनुसार कार्य करने में आसानी होगी। जो उसमें चर्चित जो नियम में कहा गया है, जो वर्णित है, उसको सबसे पहले लागू करें। और उसके बाद हम लोग को काम करने का जो टारगेट दिया गया, हम लोग ऑटोमेटिक अचीव कर सकते हैं। लेकिन उससे ही वंचित रखा जा रहा है, ऊपर से प्रेशर डाला जा रहा है कि आप इतने समय ये काम करके दीजिए, इतने समय ये काम कर दीजिए, और ग्राउंड लेवल पे देखा जा रहा है कि जो रिसोर्सेज है, जो हम लोग को मिलनी चाहिए सुविधाएं, वो मिलती नहीं है। तो इस कारण से कार्य करने में बहुत दिक्कत होती है। सुना जा रहा है कि जबरदस्ती दबाव भी बनाया जाता है आप लोगों के ऊपर। जी, ये भी सही है कि जो निदेशालय से जो भी
कार्य का जो आता है निर्णय कार्य करने के लिए, तो हमारे जो जिला स्तर से प्रेशर बनाया जाता है कि काम को इतने दिनों में पूर्ण करना है, लेकिन जब ग्राउंड पे देखा जाता है तो जो नियमावली में चीजें लिखी हुई है और जो ग्राउंड पे जब काम करते हैं तो दोनों चीजें विपरीत है एक दूसरे के। और कार्य करने में ये जमीनी चीजें हैं, जमीन से संबंधित चीजें हैं, तो इसमें काम करने में थोड़ा समय लगता है। तो ऐसा नहीं है कि जो ऑन टाइम आप जो रिकॉर्ड दे दिए उस टाइम में खत्म ही हो जाए, तो समय भी लगता है। इस चीज को निदेशालय को भी समझना पड़ेगा और हमारे पदाधिकारी जो है उसको भी समझना पड़ेगा। बिल्कुल जमीन से संबंधित काम है, इसमें जो है समय देना पड़ेगा सरकार को। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।